नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाइए भाई, सारे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आपने जो किए थे पिछले 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पहले सारे लोग आ जाओ भाई, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी लोग हैं भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है भाई। जय हिंद जय हिंद। चलिए सभी भाई जय हिंद। चलिए फटाफट बताओ बेटा जय हिंद। चलिए वो तो ठीक है, सभी को जय हिंद, शुभकामनाएं और राम राम। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इन ए हॉल ऑफ स्कूल, एक स्कूल के हॉल में। चलिए बड़ी ही शानदार बात है। 720 स्टूडेंट आर सिटिंग इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम में बैठे हुए हैं। रो होती है ऐसे और कॉलम होता है मेरा अप एंड डाउन। चलिए, इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन ईच रो इज 6 मोर देन सिटिंग इन द कॉलम। कहने का मतलब जो रो में बच्चे बैठे होंगे, ऐसे जो बच्चे बैठे होंगे ना, वो ऐसे वाले बच्चों से 6 ज्यादा बैठे होंगे। मतलब यहाँ पे अगर 11 बैठे हैं तो यहाँ सिर्फ 5 ही बैठे होंगे, 6 ज्यादा बैठे होंगे, इस टाइप से। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन ईच कॉलम। पूछ रहा है कि ईच कॉलम में, मतलब ऐसे जो रहा होगा उसमें कितने स्टूडेंट बैठे होंगे। सर ये बता दो मुझे। चलिए फटाफट बताओ बेटा। क्वेश्चन टफ नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा बेटा, फिर फट जाएगा। जूम नहीं हो सकता इससे ज्यादा, वरना फिर फट जाएगा। वो स्क्रीन थोड़ा सा मैनेज करो। लास्ट क्वेश्चन इससे जो नेक्स्ट आएगा वो आसानी होगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। इक्वेशन बना लो बेटा, इक्वेशन बना लोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए फटाफट बताओ इसका क्या रहा होगा भाई, इसका क्या रहा होगा, फटाफट करके बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए, आप बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसमें। अगर मैं बात करूं कि इसका आंसर क्या आएगा तो आप देखते ही बता सकते थे सर इसका आंसर मेरा क्या आएगा। कैसे, ये कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं मेरे 720। चलिए बड़ी अच्छी बात है। रो और कॉलम में ज्यादा है। मैंने मान लिया कि रो में जो स्टूडेंट बैठे हैं सर मेरे एक्स बैठे हैं, रो में जो स्टूडेंट बैठे होंगे वो मेरे एक्स बैठे होंगे, और कॉलम में जो स्टूडेंट हैं वो मेरे कितने ज्यादा हैं, 6 ज्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ जो रहा होगा वो x+6 जरूर रहा होगा। सर यहाँ जो रहा होगा वो x+6 जरूर रहा होगा, 6 एक्स्ट्रा है। टोटल कितने दे रखे हैं, 720 दे रखा है, 720 दे रखा है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये x से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 6x माइनस का कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, माइनस का 720 इजकल टू 0 आ जाएगा। अब आपकी ये सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। कुछ ऐसा करो कि भाई प्लस जोड़ के तो, जोड़ या घटा के तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 720 आ जाए। तो मुझे एक नंबर समझ में आ रहा है, 24 और 30। आप कैसे करेंगे सर, आप 720 का एलसीएम निकाल लेना। इस टाइप से करके 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 360। 6 से करना 60, फिर 6 से करना कितना 10, 2 से कितना कर देना 5। अब आप देख लेना इसका क्या, इसको एक काम 2 और 3 भी कर सकते थे। 5 3, 3 पंजे 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 छिक्के कितना आ जाएगा 360, दूनी 720। ठीक है, अब आप देखना 6 दूनी 12, दूनी 24, एक आ गया, 3 पंजे 15, दूनी 30, एक आ गया, एक आ गया 24 और दूसरा आ गया 30। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सर 720 बैठेगा। चलिए मल्टीप्लाई करके 720 बैठेगा, लेकिन अगर जोड़ घटा के बात करूं तो मेरा कितना आ जाएगा। सर एक बात बताना, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 24x इजकल टू माइनस 720 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इजकल टू 0। ये तो मैं लिख ही सकता था सर, लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। x को मैंने बाहर निकाल लिया, ये कितना आ गया, x+30 आ गया, माइनस 24 को बाहर निकाल दिया, ये कितना आ गया, x+30 आ गया। चलिए
अगर मैं बात करूं तो x माइनस 24 इजकल टू 0, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, x प्लस 30 इजकल टू 0, एक इक्वेशन सर ये बन जाएगी। दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा सर, x प्लस इजकल टू 24 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 30, और माइनस की इक्वेशन हम कभी लेते नहीं है तो 24 आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये 24 नहीं रहा होगा, आंसर मेरा क्या रहा होगा, पूछ क्या रहा है अगर गौर देना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन द कॉलम। कॉलम में मेरे कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, तो कॉलम में जो स्टूडेंट हैं वो रो से कितने ज्यादा हैं, 6 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब कॉलम में 24 हैं तो रो में कितने बैठे होंगे बेटा, कॉलम में कितने बैठे होंगे, 24 प्लस 6 एक्स्ट्रा बैठे होंगे, मतलब कितना 30। और जिस बच्चे का भी आंसर 30 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बताओ, कुछ करना ही नहीं था, एक चीज दे रखा है कि रो और कॉलम में जो अंतर है वो 6 का है। मैंने सर एक को x मान लिया तो दूसरा कितना आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी बैठ रही है सर, 720 है। ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 720 इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। x को मैंने यहां से कुछ ऐसा किया 720 को तोड़ के कि माइनस प्लस करके तो 6 आए और मल्टीप्लाई करके 720। मैंने मान लिया एक 30 रहा होगा, एक 24 रहा होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके 720 आएगा और प्लस माइनस करके प्लस का 6 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ही आएगा। ये कितना आ गया सर, x प्लस 30, और ये कितना आ गया माइनस का 24 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 30 ये आ गया। कुछ और हो रहा है, सही है। x की वैल्यू कितनी आ गई 24, और यहाँ कितनी आएगी माइनस। माइनस को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, कभी नहीं लेते, इसको छोड़ देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, लेकिन कॉलम बोल रहा है 6 बच्चे उसको एक्स्ट्रा हैं, 6 मोर बैठ रहे हैं। कितने बच्चे बैठेंगे, 6 प्लस 24 30। जिस बच्चे का भी 30 आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताइए आंसर क्या रहा होगा। 10 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 616 मीटर। सरकमफ्रेंस कितना है, 616 मीटर है। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, परिधि 2 पाई आर। पूछ रहा है कि उसका एरिया बताओ। एरिया क्या होता है मेरा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। आर निकाल लेना, सीधी वैल्यू पुट कर देना, सर आंसर आ जाएगा। फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, फटाफट आप कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए जबरदस्त कोशिश करना है, हर एक बच्चे को आंसर बताना है बेटा। एक एक बच्चे का आंसर मेरे पास आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत सही, फटाफट बताओ बेटा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जबरदस्त, सारे बच्चे एक बार करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है फटाफट करके बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए बहुत सही, फटाफट करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सही है, मैं बता सकता था इसका आंसर मेरा क्या आएगा। कैसे, सरकमफ्रेंस हो क्या होता है पहले ये समझो। सर सरकमफ्रेंस होता है, मान लो ये कोई गोला है, कोई गोल चक्कर है, कोई गोल खेत है, मुझे चारों तरफ ना कोई तार लगाने हैं, कुछ बाउंड्री करनी है या कुछ ऐसा करना है गोला, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, चारों तरफ जब मैं इसके घूमूंगा ना ऐसे करके, तो ये चीज जो होती है ना, ये चीज सरकमफ्रेंस होती है। यही चीज क्या होती है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होता है यही। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा सर 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरा क्या होता है, 2 पाई आर। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 616। अगर मैं 2 पाई आर की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू दे रखी है 616 मीटर। सर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और ये कितना है, आर की वैल्यू 616 दे रखी है, 616। चलिए अगर मैं यहां से आर निकालूंगा तो आर कितना आ जाएगा सर, 616 है मल्टीप्लाई बाई 7, और ये चीज कहां चली जाएगी, नीचे 2 इंटू 22 आ जाएगा मेरा नीचे। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। 2 इंटू 22 कहां जाएगा मेरा नीचे। अगर मैं इसकी कुछ काटा पीटी करूं तो मेरा कुछ निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे कितना रहा होगा 55, कितना बच्चा 6, 11 छिक्के कितना रहा होगा 66, 56 बार चला गया।
दो दूनी कितना आ गया 4, और 4 से कितना काट लोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 सत्ते। और आप सभी लोग जानते हो कि सर 14 सत्ते क्या होता है, 14 सत्ते होता है मेरा 98, 14 7 जा 98, 7 4 जा 28 और ये 98। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई बेटा, जो मेरी आर जो निकल के आई रेडियस, वो कितनी आ गई 98 मीटर आ गया, 98 मीटर आ गया रेडियस निकाल के। अब पूछ क्या रहा है कि एरिया बता दो सर, इसका एरिया। आप सभी लोग जानते हो बेटा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना दे रखा है मल्टीप्लाई 98, मल्टीप्लाई 98 दे रखा है। आर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 98, मल्टीप्लाई 98। अब आप फटाफट कर लेना, 98 कट रहा है तो काट दो, 7 से कट जाए, 7 कम 7, 7 चौक 28, 14, 4 8 या 32, 2 बटेगा, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 बचेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, या तो सी रहा होगा या डी रहा होगा। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके 14 दूनी 28 का कितना है 8, 2 कैरी, 14 दूनी 28, 308 में आप मल्टीप्लाई कितने की करोगे 98 की, तो 8 8 कितना 64, 8 तिया कितना 24, 9 8 कितना 72, 9 तिया कितना 27। आप इसको कर लो 4 8, ये कितना रहा होगा मेरा 4 8 1 0 3 0 1 8 4। वैसे भी आप पहले भी यही आंसर आ रहा था, अभी भी आंसर यही है। मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, मैं इसको रिपीट करके बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, गौर देना। क्या बोल रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 616 मीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक गोला होता है चारों तरफ का, जिसका फॉर्मूला होता है मेरा 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 616 मीटर। यहां से मैंने आर कैलकुलेट किया तो आर कितना निकल के आ गया सर 98 मीटर। रेडियस जो रही होगी इसकी, रेडियस जो रही होगी इसकी कितनी आ गई मेरी 98 मीटर। ये जो रही होगी त्रिज्या जिसे हम बोल देते हैं 98 मीटर। जब ये 98 मीटर, अब क्या पूछा एरिया निकाल दो, तो एरिया फॉर्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर 98, 7 से काट लिया, मल्टीप्लाई कर ली बेटा, सीधा सीधा आंसर आ गया। बिल्कुल सभी बच्चों का सही है, चलिए बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बेटा स्लो हम चल रहे हैं, टेस्ट है आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, हाउ मेनी 4 मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन कर सकते हैं, तो बताना है कि 4 आदमी जो करेंगे वो कितने दिन में करेंगे। चलिए फटाफट बताओ बेटा, हर किसी बच्चे को आंसर देना है। चलिए हर किसी बच्चे को आंसर देना है, इसका आंसर बताओ मेरा क्या रहा होगा। हर किसी बच्चे को आंसर देना है, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा, हर किसी बच्चे को आंसर देना है, क्या रहा होगा इसका। जबरदस्त, चलिए बहुत सही, आने स्टार्ट हो गए, आंसर आना स्टार्ट हो गया, अरे वाह जबरदस्त, मजा आ गया। काफी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए फटाफट। इसको तो आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 तो आप आसानी से ही निकाल सकते थे इसका। फटाफट बताओ बेटा क्या आंसर रहा होगा, आप ही बताइए। चलिए 13 है, बिल्कुल सही है। आप इसको यूनिटरी मेथड से बता सकते थे, आप इसको वैसे भी बता सकते थे। एक फॉर्मूला तो आप बचपन से ही जानते हो, बचपन से मतलब पहले से ही, वो मेरा क्या है सर M1 D1 T1 E1, और ये अपॉन में क्या आ जाता है W1। ये क्या आ जाएगा सर M2 D2 E2 T2 अपॉन क्या आ जाएगा W2। जो चीज दे रखी है मैन, M का मतलब क्या होता है सर, M का मतलब होता है मैन। M का मतलब क्या रहेगा सर मैन होता है। D का मतलब क्या होता है डेज होता है, दिन, दिन की बात हो रही है डेज। T का मतलब क्या होता है सर, T का मतलब होता है मेरा टाइम समय। E का मतलब क्या होता है सर, E मेरा रहेगा एफिशिएंसी क्षमता। E का मतलब होगा मेरा एफिशिएंसी क्षमता। जो चीज दे रखी है वो रख लो, बाकी के हटा दो। 12 आदमी दे रखे हैं, मैन दे रखे हैं, कितने 12 है, अच्छी बात है।
कितने दिन में कर रहे हैं सर? 16 दिन में कर रहे हैं, डे दे रखा है 16। आगे क्या बोल रहा है कि कितने दिन में करेंगे, दिन निकालना है। आदमी कितने हैं? 4। 4 चौक 16 है, 12 चौक कितना? 48। जिस बच्चे का भी 48 आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। डी इज द करेक्ट आंसर। आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? अगर मैं बात करूं कितने आदमी हैं तो 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 16 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। तो एक आदमी तो ज्यादा दिन में करेगा। जब एक आदमी कितने दिन में करेगा तो आप बोलोगे ज्यादा दिन में, मतलब 16 इंटू 12 दिन लग जाएगा इसको करने में। पूछ क्या रहा है? 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो आप कर दो बेटा सीधा सीधा 16 इंटू 12 और बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 चौक 16 है, 12 चौक 48। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी आंसर आ जाता। बिल्कुल डी 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 सभी बच्चों का आंसर डी है, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है, सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, एकदम परफेक्ट है। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, डी एकदम सही है। यहां तक दिक्कत रही हो तो आप बताओ। अगर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट करके बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए मेरा क्या रहा होगा। हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 7.5 इफ इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई चीज चल रही है तो 7.5 घंटे में उसको कितनी दूरी तय करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट बताइए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत आसान सा है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा बेटा, 1 मिनट में आ जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। मैं 1 मिनट बोल रहा हूं तो एक। आप इसको करके बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। फटाफट सारे बच्चे करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। चलिए फटाफट बताइए सारे बच्चे बेटा आंसर क्या रहा होगा। क्या कह रहा है? हाउ मच डिस्टेंस? 7.5 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी बच्चे जानते हो बेटा। दूरी होता है मेरा, डिस्टेंस जो रहेगा वो रहता है चाल गुणा समय। डिस्टेंस जो होता है वो मेरा क्या होता है? चाल गुणा समय। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम रहा होगा, टाइम। चले अब तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। चाल कितनी दे रखी है मेरा सर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। चाल मेरी कितनी रही होगी सर? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना दे रखा? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को आप ये बताना एक चीज, अगर मैं बात करूं ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी घंटे में, तो टेंशन तो नहीं होगी। 2 सत्ते 14, क्या मैं इसको 15/2 घंटे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 15/2 घंटे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता था। 45 इंटू 15 बटे कितना आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। अब आप कर लो 15 पंजे 75 का 5 कितना? 7। 15 चौका 60, 675। 1 मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं। 7.5 घंटे में स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चलिए 1 मिनट, बिल्कुल सही है। कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल सही है। 15 पंजे 75 का 5, 5 कितना कैरी? 7। 15 चौका 60, 675। 2 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 337.5। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, एकदम सही जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक सर किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 15, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन आ गई भाई, मल्टीप्लीकेशन आ गई। चलिए फटाफट बताइए मल्टीप्लीकेशन। हालांकि मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों का खुद का है,
मुझे तो ये करानी भी नहीं चाहिए, सीधा सीधा जोड़ घटाना है, पर फिर भी मैं इसको करा दूंगा। इसका आंसर बताइए आपको क्या रहा होगा, आपको ही आंसर बताना है क्या रहा होगा। टाइम लगेगा, टेंशन नहीं है, आज हमारे पास बहुत टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फट फटाफट बताओ सर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या रहा होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या रहा होगा, फटाफट सारे बच्चे बताइए भाई, हर एक बच्चे को बताना है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा क्या रहा होगा। चलिए, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा है, आराम से निकाल सकते थे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चलिए कैसे देख लेते हैं। सर पहले इसको करते हैं पूरा, बड़ा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, आप लोगों को बड़ा सा दिखेगा तो ठीक है। चलिए बहुत सही है। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सर 0.8 मेरा। चलिए बहुत सही है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6.42 आ जाएगा। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आ जाएगा, 1/0.16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना, 7.4 आ जाएगा। चलिए बहुत सही है। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कितने पे पॉइंट लगा है, तो आप बोलोगे सर 2 पे पॉइंट लगा है। यहाँ कितने पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे भी 2। तो जहां ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं उसको तो हटा दो। क्या ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैं हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा दिया। यहाँ भी पॉइंट था, यहाँ भी था, दोनों हटा दिए बेटा। अब आप देख लो, कुछ कट रहा है तो आप काट सकते थे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, वैसे कट ही आएगा। अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा बिल्कुल कटेगा, 2 से काट लो। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, चलिए यहाँ पे क्या है पॉइंट, क्या मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो 8/10 कर सकता हूं या नहीं। यहाँ पॉइंट था, मैंने 8/10 कर दिया। बेटा काटने में मदद मिलेगा, इसको हटा दो। चलिए अगर मैं बात करूं, यहाँ 7.4 था, इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, तो यहाँ कितना आ गया, बटे में 10 आ गया। ये कितना बचा सर, 74 बचा, इसको भी हटा दो। अब आप काटापीटी करते हैं। सर काटापीटी क्या होती है, कुछ कट रहा है तो काट दो। ये जीरो को तभी काटना जब पूरा कट रहा हो, वरना रहने देना। अगर मैं बात करूं, ये कितना 16 से, 4 चौक 16, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस 8 से ये 8 कैंसिल। चलिए अब सीधा सीधा 321 में मैं 74 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 तिया 21 और एक कितना 22। ये रहा होगा मेरा 4, 8 7 15 का 5, असली को 4 2 6 7 2 3, 2 3 7 5 0, कितने, 1 और 1 2, 2 पे पॉइंट लगा दो। 23750। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है, जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है, 237.50 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, 237.50 एकदम परफेक्ट आंसर है। बोलो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। सर यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ, कुछ था ही नहीं। 237.50 जिस बच्चे का भी आंसर था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फटाफट इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। ये भी कैलकुलेशन है सर, बिल्कुल कैलकुलेशन ही है। चलिए फटाफट कैलकुलेशन बताइए मेरा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कैलकुलेशन, और इसका आंसर बता दो मेरा क्या रहा होगा। सारे बच्चे बताइए। 23800 ऑफ, ये ऑफ है बेटा, मल्टीप्लाई ऑफ, ये भी ऑफ है, मल्टीप्लाई ये भी ऑफ है। पूछ रहा है मेरा क्या रहा होगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट बताइए मेरा क्या रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, सारे बच्चे बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बहुत सही, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। फटाफट देखो और इसका आंसर बताओ मेरा क्या रहा होगा। चलिए हर एक बच्चे को आंसर देना है बेटा, हर एक बच्चे को आंसर देना है। चलिए बहुत सही। अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरी समझ में आता है, काफी बच्चों का आंसर आ भी गया है, और आंसर क्या बोल रहे हैं, 3840।
3840 ऑप्शन बी। बी बी काफी बच्चों का बी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए मुझे भी सही लग रहा है 3840। 3840 क्योंकि एक दो बच्चे का होता है तो चल जाता है, अगर ज्यादा बच्चों का रहा हो तो मतलब 3840 बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। 3840 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देख लेते हैं बेटा, कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते। कैसे? अगर मैं बात करूं ये कितना दे रखा है मेरा सर, ये दे रखा है 23800, सही है। ऑफ 3/5, 3/5 दे रखा है। ऑफ 8/17 दे रखा है। ऑफ 4/7 दे रखा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कट पिट रहा है तो बेटा आप इसको बहुत आसानी से काट सकते थे। क्या अब मेरा कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है 17 से। 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचा मेरा? 17 चौका 68, बिल्कुल कट जाएगा। 17 से काटो बेटा, 17 एकम 17, 20 3 और 3 6, 17 चौका कितना 68, ये 1400 आ गया, 1400। और कुछ कटेगा? हाँ 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 212। कुछ और कटेगा? हाँ कट जाएगा। 5 से कितना? 5 चौक 20, 40। अब आप कर सकते थे कैसे? 8 ये 4 से 4 तिया 12 है, 12 है 96, और 96 चौका कितना रहा होगा? 4 6 24 का 4, 2 4 नाम 36 और 2 38। और जिस बच्चे का भी 3840 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त आंसर है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। जिस बच्चे का भी आंसर बी है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का आंसर बी है, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट है, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा आप काटा पेटी कर दो। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब गुणा कर दिया। अगर सबसे पहले 17 से काटा मैंने, 17 एकम 17, 17 चौका से 1400, दोबारा 7 से काट दिया 200, तीसरी बार 5 से काट दिया 40, सीधा सीधा 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 40 मल्टीप्लाई किया, 3840 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट बताइए 17 का आंसर मेरा क्या रहा होगा आएगा। चलिए ये भी बहुत आसान सा है, बस लेंदी है, लेंदी कैलकुलेशन, टफ नहीं है, लंबी है। एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस बाकी का कुछ नहीं है। एग्जाम में टाइम लेने वाले क्वेश्चन होते हैं सर, बाकी का कुछ नहीं है। फटाफट बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है और इसका फटाफट बताइए आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए लंबा है, बाकी का कुछ नहीं है, लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, फटाफट बताओ आंसर क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 और इसको सॉल्व करके बताओ। ये आराम से हो जाएगा। पहले 72 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 1.2 में मल्टीप्लाई और फिर उसको घटा देंगे। आंसर आंसर तो निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चाहे तो आप इसको निकाल लो, चाहे तो छोड़ दो, मर्जी आपकी है। चलिए निकाल ही लेते हैं, जब है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, चलेगा। ये कितना दे रखा है? 72 का स्क्वायर। सर ये कितना दे रखा है? 72 का स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है? 72 मल्टीप्लाई 72। मुझे तो याद नहीं है, बहुत बड़ा होता है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इधर 7 दूनी 14 का 4 कैरी कितना? 2, 7 सत्ते 49, 50 51। चलो ये कितना रहा होगा? 4 8 2 5, 5 2 8 4 रहा होगा सर, 5284। चलिए ये कितना आ गया? मल्टीप्लाई 1.2 और चेक कर लो यहीं पे। 5284 में मैं अगर 1.2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा भाई? 12 चौक कितना होता है? 48। 48 का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कैरी कितना? 4। 12 96 और 4 कितना? 100। चाहे तो आप वैसे ही कर लो बेटा, गलती होने से ये चांस से बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं सीधा। 2 4 जा 8, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 5 2 5 जा 10। अगर मैं इसकी बात करूं, 1 चौका 4, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5, 8 0 9 5 14 का 4 कैरी 1 3 6 3 4 0 8।
एक पे पॉइंट लग जाएगा 6340.8। ये कितना आ गया सर? 6340.8। अब इसमें से क्या घटा देना है? 635 घटा दो, 635.870 घटा दो। चलिए अगर मैं बात करूं तो 87 बिल्कुल सही है, 070 आंसर है। कुछ गड़बड़ हो गई है, देख लेना। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ रहा 13, 3 में से 3 गए 0, 13 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। 670, एक मिनट, 5705, 5705। चलिए कुछ गड़बड़ कर दी हमने, कहीं छोटी मोटी सी गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। 5705, 62208, 62208 इसी में। एक मिनट, 5184, 5184, 5284, 5184, 72 का इसका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 का 4, कैरी 1, 7 7 जा 49, 15। यहाँ गलती कर दिया ना बेटा, यहाँ गलती कर दिया। मैं कह रहा था कहीं 7 दूनी 14 का 4, कैरी 1, 7 सत्ते 49, 50 आ जाएगा, 50। ये 50 आ जाएगा। जब ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा सर? ये 51 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 51, 5184। जब ये 5184 है तो बेटा यहाँ भी 5184 आएगा। आगे मैं बात करूं तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 का 6, कैरी 1, 2 एकम 2, और कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, 3। जब ये 3 है तो 1 चौका 4, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ कितना रहा होगा, ये मेरा देख लो, अट्ठे 8, 6 4 10 की 0, कैरी कितना रहेगा? 1, 9 3 12 का 2, कैरी 1, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 2 2 0 8। चलिए अब आप इसको यहां से सॉल्व कर लो। ये कितना दे रखा है? 6220.8। अरे इसमें से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था मेरा? 5184, 62208 पूरा है ये। एक मिनट, 562208 में से, एक मिनट क्या था यहाँ पे? 1.2 की, एक मिनट थोड़ा सा समझ लें बेटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 6220.8 में से कितना घटाना था मुझे? -635, 635, 622.08 आया। 72 का स्क्वायर कितना आया? मल्टीप्लाई 72 का स्क्वायर आ गया मेरा 5184, 5184 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये तो ये आ गया 6220। ये घटाना है ना बेटा, ये घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा इजिकल टू का। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 635.870 आ जाएगा, 870। चलिए अब आप फटाफट कर लो। ये कितना आ जाएगा मेरा? 070, 10 में से 5 गए तो 5, कैरी 1, यहाँ कितना आ गया? कैरी 8 3 11 है, यहाँ 11 6 5 11 है। 5585, 5585 अभी भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं छोटी मोटी गलती हो गई है, उसको आप देख लेना। 5584 रहा होगा। 55 बेटा यहाँ से आप ये कर दोगे ना, ये तो आ जाएगा 0, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ रहा होगा 17, 17 में से 9, 9 93, बिल्कुल सही है। यहाँ कितना आ जाएगा? 5584, 5584 फॉर 93। थोड़ा देख, मैंने कह नहीं रहा था। एक बात याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो छोड़ देना। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, मैं बता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन बेटा, अब देखो हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, कम से कम 5 मिनट। अगर 5 मिनट क्या मैं एग्जाम में दे सकता हूं? दूसरा, एक तो 5 मिनट चलो मान लो मैंने दिए भी, बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। दूसरा, निकलने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे तो मैं आराम से फ्री हूं, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं है, तो मुझे इतना टाइम लग गया। जब मुझे इतना टाइम लग गया तो आपको कितना टाइम लगने वाला है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए छोड़ दो, कैलकुलेशन है कोई। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो दोबारा लौट के आ जाओ, फिर उसको कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके सामने, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या रहा होगा। द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर ए बी, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा करो।
द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ओड नंबर ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली इज 24। 24 दे रखा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, बी और डी का प्रोडक्ट मेरा कितना रहा होगा, बी और डी का प्रोडक्ट कितना रहा होगा, मैं देख के ही बता सकता था। ये ऑप्शन तो जिंदगी में नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, बी या डी में से। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताओ बेटा, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए, बहुत आसान सा दे रखा है आपकी स्क्रीन पे कि इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। फटाफट देख के बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। देखो कह क्या रहा है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर, ओड नंबर कौन से होते हैं जिनमें दो दो का अंतर होता है। ये एवरेज कितना है, देखो ऐसे तो बिल्कुल मत करना, कुछ लोग क्या करेंगे एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे और फिर औसत कितना आ रहा है 24, और है कितनी 24 चौका कितना 96 आ जाएगा। इधर माइनस कर, इन सबको 6 4 10 2 12 है, इन सबको जोड़ के 12 माइनस कर देंगे, वो हेडेक भरा है, वो नहीं चाहिए। आप एक बात बताना, अंतर दो दो का ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब एक चीज बताना मुझे, 2 4 6 8 ये 4 नंबर है, अगर मुझे इनका औसत 5, ये कितना दे रखा है 4 6 10 20, 20 का अगर सर एवरेज निकालूं 4 से भाग कर दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5 औसत आएगा कि नहीं आएगा, 5 औसत आ जाएगा। 5 औसत आया कितना, 5 जो रहा होगा बेटा, एक इधर से हटा दो, एक इधर से, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू रही होगी 5, 5 जो रही होगी इन दोनों के बीच वाली वैल्यू रही होगी। ऐसे ही केस में हो जाता है, ओड नंबर की बात हो रहा है, जैसे मान लो मैंने ले लेता 1 3 5 7, अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो बेटा एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से, इन दोनों के जो बीच की वैल्यू है ना वो आ जाएगी। कितना है मेरा 4, 4। वैसे तो ओड संख्या है लेकिन एवरेज कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो यहां भी एवरेज मेरा इवन है, सम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 संख्याएं मेरी मान लो ए बी सी डी 4 संख्याएं रही होंगी, ये जो है रही कंसीडरिंग ओड, और ये एवरेज कितना है 24, जो 24 जो एवरेज आ रहा होगा इन दोनों की संख्याओं का बीच में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। 24 जो औसत होगा बेटा दोनों संख्याओं के बीच का औसत रहा होगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ जो संख्या रही होगी वहां कितनी रही होगी 23, और यहाँ कितना रहा होगा 25, और यहाँ कितना रहा होगा 27, और यहाँ कितना रहा होगा 21। आप देख लो अब दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है। अगर चेक कैसे करूं तो चेक ऐसे करना, पहला प्लस लास्ट 2 से भाग कर देना, आंसर 24 आ जाएगा। इसको और इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, 24 आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, बी और डी का प्रोडक्ट पूछा है, मतलब 23 और 27 का गुणा पूछा है, कितना 7 या 21 का 1, 2 7 दूनी 14 15 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब आप कर लो 1 2 5, 500, 1 मिनट, 521, 23 और 7, 7 या 21, एक द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर 24 है, इसका मतलब ये 23 रहा होगा, ये 25 रहा होगा। पूछ क्या रहा है बी और डी का। चलिए 6 दूनी 12, 621, 621 ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है, गलत काट दिया है। ऑप्शन नंबर 621 आ रहा है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है 621 इज द करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया था बेटा औसत जो होता है ना, देखो आप औसत कैसे निकालते, 27 प्लस पहला और लास्ट अगर आप जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो ये कितना 48, 48 को 2 से भाग करोगे, क्या 24 नहीं आएगा, बिल्कुल 24 ही तो था। इन दोनों को जोड़ दो, 23 और 25 को जोड़ दोगे, 5 और 3 8, 48, 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी कितना रहा होगा मेरा 24 रहा होगा, तो भी 24 रहा होगा, तो भी 24 है, मतलब मेरी समझ में आ गया इसका आंसर कितना दे रखा है 621। बोलो 621 है, और जो कि मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। अगर पूछा होता कि मेरा बी और सी का बता दो तो 5 या 15, लास्ट में जो 5 आता वो रहता, मैंने डी नहीं मैंने सी मान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। श्वेता वॉक्स 150 मीटर एवरी डे, हाउ मेनी किलोमीटर विल सी वॉक्स इन 3 वीक्स, 3 वीक्स में कितना चलेगा, 3 वीक में कितना चलेगा बताइए। 7 या 21, 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सर मुझे ये बताना एक दिन में कितना चल रहा है, तो आप बोलोगे 150 मीटर चल रहा है, 150।
लेकिन बोल रहा है 3 हफ्ते, 3 हफ्ते में दिन कितने होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन, टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 051, 150 दूनी 300, ये 0513, 315, और ये आप किलोमीटर बताओ बनाओगे, ये क्या दे रखा था? मीटर दे रखा था। किलोमीटर बनाओगे तो क्या कर दोगे? बटे 1000 से डिवाइड कर दोगे, और जिस बच्चे का भी 3.15 किलोमीटर रहा होगा उसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है उसका परफेक्ट आंसर है, सही है। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। यहां तक किसी को दिक्कत रही हो तो बताओ। अब फटाफट आपको मैंने 9 क्वेश्चन कराए हैं, 9 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर बताओ, किस बच्चे का कितना स्कोर रहा है। 9 क्वेश्चन में किस बच्चे का कितना स्कोर रहा है, फटाफट आप अपना अपना स्कोर बताइए मुझे। सभी बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे, किस बच्चे का कितना स्कोर रहा है, कितना नहीं रहा। सारे के सारे बच्चे बेटा अपना स्कोर बता दीजिए कि किसका कितना स्कोर रहा है। चलिए, जबरदस्त, सारे के सारे बच्चे आप अपना स्कोर बताओ बेटा, कितना रहा है कितना नहीं रहा। बहुत सही, 9 में 6, 7, 7, 8, 7, 8। अगर किसी बच्चे का 9 में 7 स्कोर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। 7 से कम 6 है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर से कोई बच्चे आते हैं, पढ़ना होगा, कंसेप्ट आपके अच्छे करने होंगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, तो आज की क्लास को बेटा फिर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।